महाराज जी, मंदिर जाने का नियम है और कहीं बाहर गए और मंदिर नहीं मिला तो क्या करना चाहिए महाराज जी? अब मेरे से पूछते हो तो मेरा तो एक ही है, जहां मंदिर नहीं हुआ जाना क्यों। सही तो यही है, मार्ग तो यही है। अब आप यदि वहां गए हैं तो उतनी हानि तो आपको उठाना ही पड़ेगी कि आपने देव दर्शन, ऐसी क्या मूल्यवान वस्तु थी कि जिसे भगवान के दर्शन का भी बलिदान करना पड़ा। यानी भगवान के दर्शन पूजन से भी ज्यादा मूल्यवान कोई वस्तु रही होगी जब आपने उसको छोड़ दिया। हमेशा धर्म कार्य करते समय सोचना चाहिए कि जिस कार्य के लिए मेरा दर्शन छूट रहा है, क्या भगवान के दर्शन का से अधिक मूल्यवान वो कार्य है। पहले के लोग जहाँ होते थे वहाँ नहीं करते थे, फिर भी जाना ही पड़ता था। तो पहले के लोग उपवास करते थे, सम्मेद शिखर की यात्रा तक करते थे। तब पुराने लोग रास्ते में उपवास करते थे क्योंकि एक दिन लग जाता था। तो भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो उपवास कर लेते थे। ये दूसरा मार्ग है। मान लो जाना ही पड़े तो उपवास कर लिया। तीसरा मार्ग है कि उपवास यदि नहीं बनता है, शक्ति नहीं है, अनुकूलता नहीं है, तो कम से कम अन्न की वस्तु का त्याग कर देना चाहिए कि भाई उपवास तो नहीं बनेगा, हम फलाहार ले लेंगे, अन्न की वस्तु का त्याग करते। इतना भी नहीं बनता है तो कम से कम कोई एकाध वस्तु का उसके बदले में त्याग कर दें। आज भगवान का दर्शन नहीं हुआ इसलिए मैं भोजन में इतनी वस्तु का, कोई रस का त्याग करता हूँ। अंत में ये भी संभव ना हो तो जितने समय भगवान का दर्शन करने का समय होता है उस समय शांति से एकांत में बैठ करके और भाव पूजा कर लेना चाहिए, भक्तांबर पाठ पढ़ लेना चाहिए, अथवा भगवान के दर्शन के समय पर वहाँ एक दो जाप दे देना चाहिए अंतिम है। जैसे मान लो नहीं दर्शन हुआ, नहा धोकर दो नमोकार मंत्र की माला फेर ली, और जिन भगवान के तुमने दर्शन किए थे उनको आंख बंद करके स्मरण करो, भक्तांबर पाठ पढ़ लो। पूजा की किताब है तो स्वाहा न करके ओम ह्रीम जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः, वही पूजा को स्वाहा न करके नमः करके वो टाइम उसमें लगा देना। ये आखिरी चांस है। यानी उस समय कुछ ना कुछ एहसास होना चाहिए कि आज हमने दर्शन नहीं किया, उसके बदले में यह कर रहा हूँ। ये 4-5 कार्य कर लेना चाहिए।